डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। से चले किसान आंदोलन की समाप्ति का ऐलान किसान नेताओं की तरफ से किया गया है। बिजली मंत्री, हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मेरे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से किसानों के इस फैसले को देखते हुए जो आंदोलन साल भर चला, ये क्या संदेश ये दे पाएगा? बहुत लंबा आंदोलन चला, 378 दिन। देश में बहुत आंदोलन हुए हैं। चंपारण में महात्मा गांधी की लीडरशिप में ब्रिटिश टाइम में हुआ था। इसके बाद दिल्ली में बोट क्लब पे चाहे चरण सिंह, चाहे देवीलाल और प्रकाश सिंह बादल बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ करते रहे। बीजू पटनायक भी थे। किसानों का आंदोलन होता रहा था, उसमें वाजपेयी जी भी होते थे। तो ये आंदोलन चलते रहे। एक बार करनाल में जो देवीलाल, आचार्य JB कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मधुल में सारे अरेस्ट हुए थे। प्रकाश सिंह बादल भी थे। किसानों की मांगें तो देश में सदा से चली आ रही हैं। टिकैत भी, महेंद्र सिंह टिकैत ने भी आज से 20 साल पहले दिल्ली में बोट क्लब पे बहुत बड़ा धरना दिया था। तो ये तो सदा से चलता रहा है, पर अब के बहुत लंबा आंदोलन चला। अब इसमें एक्ट के खिलाफ था। पहले 11 मीटिंगें हुई, मामला लग रहा था कि सिरे नहीं चढ़ेगा। किसान भी ये सोच रहे थे कि सिरे नहीं चढ़ेगा। सरकार भी समझ रही थी कि एक ऐसा इशू बन गया और आम लोगों को तकलीफ थी कि दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पे लोग बैठे थे। अब ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल करके इस एक सबसे बड़ा समुदाय जो है, जिसे हम 65-70% देश की आबादी का हिस्सा कह सकते हैं, उनकी भावनाओं को सामने देखते हुए ये एक्ट वापस ले लिया। ये उनका बहुत बड़े दिल की बात थी, बहुत बड़ा निर्णय था, उन्होंने किया। और मैं किसानों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने पहले 11 मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की एक अपील पे तुरंत जाके पहली मीटिंग में सारा फैसला हो गया और 11 तारीख को किसान वहाँ से अपना पैक करके जा रहे हैं। सरकार ने भी अपने फैसले सुना दिए। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ और समझता हूँ बहुत बढ़िया निर्णय हुआ है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आगे कुछ महीने बाद कुछ राज्यों में चुनाव होना है, इसलिए केंद्र सरकार दबाव में आई और किसानों के हक में ये जो 3 कृषि कानून है वापस लेने पड़े। मैं एक बात आपसे क्लियर करूं कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब भी किसान आंदोलन पे बैठे, कोई नेता भी ने जब एड्रेस करने गया, चाहे वो केजरीवाल गए, चाहे जो ओम प्रकाश चौटाला गए, चाहे इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए, उन्होंने किसी को भी अलाउ नहीं करा कि आप हमारी राजनीति से हम दूर रखना चाहते हैं। ये राजनीतिक था ही नहीं, किसानों का अपना आंदोलन था, उनकी अपनी मांगों करके आंदोलन था। वो उनकी प्रधानमंत्री जी से जो बैठ के बातचीत हुई, उसमें सारा ठीक हो गया। तो मैं इसे राजनीतिक आंदोलन नहीं समझता। राजनीति तो वोट अपने तरीके से डालेंगे, अब रिजल्ट आएंगे, आप देख लेना। किसान अगर कोई मुद्दा होता तो अब इलाहाबाद बाई इलेक्शन हुआ था और अभी इसी बात पे रिजाइन करके गया था। उसके बाद हम 60,000 वोट लेके गए हैं। एक गोविंद कांडा नया कैंडिडेट था बीजेपी से, उसे 60,000 वोट मिले। किसान आंदोलन अगर मुद्दा होता तो वहाँ तो सारे किसानों का इलाका था। शहर तो एक छोटा था जिसके 15,000 वोट थे, तो वहाँ इतने वोट लेके जाना, मैं नहीं मानता कि किसानों का कोई इससे इशू था। सर, नौकरियों में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस ने पंचकुला में प्रदर्शन किया और अब विधानसभा का जो आने वाला सत्र है उसमें भी कांग्रेस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मामला था उस पर हमने तुरंत एक्शन ले लिया था। जो लोग थे उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिए, पैसा बरामद कर दिया था और चालान पेश कर दिए। अब अगर फिर भी कोई कांग्रेस को और अपोजिशन को कोई शंका है तो हाउस खुला है सबके लिए, अपना मुद्दा उठाए, हाउस में हम जवाब देंगे। सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा भी कोई मुद्दा हो तो उन्हें कहेंगे खुला अपने आए, हम हाउस में तैयार है। कोई हमें 1% भी चिंता नहीं है। एक भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, कलरकों का घेराव करना ठीक नहीं समझता। किस तरह से आप इस बयान को देखते हो सर? मैं उनके बयान की इज्जत करता हूं। उन्होंने बहुत समझा, बहुत सभ्य नेता है। उन्होंने ठीक कहा, गलत नहीं कहा कि 10 साल जो आदमी मुख्यमंत्री पद पे रहा हो वो जाके छोटे दफ्तरों का घेराव करे। ये नहीं करना चाहिए, गरिमा होनी चाहिए। और ये कांग्रेस वालों को नसीहत है जो बस में बैठ के गए थे, जो एक दूसरे को जानते नहीं थे। सवारी थी, इधर से चढ़ी उधर उतर गई। ये सारे उसमें वो थे जो 0 + 0 = 0। इनका कुछ था ही नहीं। नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, इनका कुछ नहीं था। तो कांग्रेस के झंडे लेके बस में चढ़े हुए थे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।